आक्रोश था। और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जो यहाँ पे गुजरात में डेवलपमेंट हुआ और गुजरात में जो आईटी का प्रोग्रेस हुआ, उसके कारण आईटी सेल का बड़ा इंपॉर्टेंस हुआ है। गुजरात आईटी सेल तो बड़ा काफ़ी अच्छा तरह से काम किया हुआ है, सोशल मीडिया में बहुत सारा काम किया हुआ है, रचिका बहन जी के लीड में है। और आज यहाँ पे हम लोग सब लोग मिशन 272 के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे कि आईटी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अगले इलेक्शन के लिए, अगले चुनाव के लिए किस तरह से करेंगे, इसके बारे में हम सब लोग चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे और अगले दिशा के अपने निर्देश करेंगे। बात है आईटी की, तो भारत एक प्राइवेट देश कहा जाता है और पूरे गाँव तक भी इंटरनेट नहीं पहुँचता, इस प्रकार का भी लक्ष्य हासिल करेंगे। हिंदुस्तान में इंटरनेट ही नहीं, काफ़ी सारी चीज़ नहीं कुछ, कुशासन काफ़ी सारा है, लेकिन गुजरात जो है बाकी प्रदेश से मुझे लगता है बहुत अलग है। गुजरात के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी हर गांव तक पहुंच चुकी है और काफ़ी सारा इंटरनेट का भी है। भारतीय जनता पार्टी का ये ध्येय है कि अगले साल जब हम चुन के आएंगे तो पूरे हिंदुस्तान में आखिरी ग्राम तक इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पहुंचाएंगे। अगर अपने नरेंद्र भाई का अगर मैनिफेस्टो का जो ये प्रयत्न देखा है, तो उस प्रयत्न के अंदर ये देखा गया है कि वो सभी से बात करते हैं कि भाई हिंदुस्तान का हर ग्राम दुनिया से जुड़े। मेरा सवाल आप समझे नहीं, सब जगह पे इंटरनेट की सुविधा बढ़ गई है, तो ये आपका आईटी सेल है, इसलिए आपको प्रचार करने वाले होंगे। नहीं, हिंदुस्तान के अंदर करीब करीब 13 करोड़ अभी स्मार्टफोन है। अगर आप गांव में भी जाएंगे तो हर बालक के पास, जो भी युवा है उसके पास करीब करीब स्मार्टफोन है, सभी स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब जिस जगह पे अगर इंटरनेट ब्रॉडबैंड नहीं पहुंचा है तो वहाँ पे स्मार्टफोन का इस्तेमाल हो सकता है। और अपना ये प्रयत्न है कि जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक तो पहुँचे कम से कम, जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ तो फिर कोई और चुनाव का तरीका करेंगे। बिल्कुल, ये गुजरात में अगर 2012 के चुनाव में देखिए तो वहाँ आपके आईटी सेल ने काफ़ी प्रयास किया था, काम किया था। क्या उसके सफलता लेके 2014 में आप किस तरह काम करेंगे? ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बहन रजिका और उनकी जो टीम है उसने केवल गुजरात में काम करके गुजरात का भला नहीं किया, तो हमको राष्ट्र में भी एक दिशा दिखाई। मतलब असल में तो ऐसा होता है कि राष्ट्रीय आईटी सेल ने सबको दिशा दिखाना चाहिए, लेकिन हम कई बार गुजरात की तरफ देख के गुजरात से सीखने का काम करते हैं। तो मुझे तो कई बार उसके पास से इंस्पिरेशन मिलता है। एंड गुजरात एज सच हैज बीन एन इंस्पिरेशन टू एवरीबॉडी, बी इट बी गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोदी जी ओन वर्क। आई थिंक आईटी सेल आल्सो इज लीडिंग द एंटायर एफर्ट हियर। 2014 के लेके आप आईटी सेल यानी कि नेशनल लेवल के बीजेपी क्या करना चाह रही है, नया कुछ क्या करेगी? तो इस वक्त तो मौजूदा जो स्थिति है उसके अलावा क्या करेगी? आईटी सेल नेशन ने एक करीब 22 करोड़ लोगों का डेटाबेस अपना बनाया है। हमारे हिंदुस्तान भर के 70 लाख कार्यकर्ताओं का ईमेल डेटाबेस और टेलीफोन कॉन्टैक्ट हमारे पास है। एक क्षण में वन टू मेनी, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके नीचे हम एक क्षण के अंदर उन सभी लोगों तक पहुँचते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कथन और कांग्रेस का कुकर्म, इसके बारे में सभी कार्यकर्ताओं को हम हमारी चैनल्स के थ्रू उनको बताते रहते हैं। और अपने गत 2 साल में अगर देखा होगा तो सोशल मीडिया के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल ने काफ़ी सारा काम किया। मिशन 272 जो हमारा जो मिशन है उसके तहत भी हम इस सारी बातों को उन तक पहुँचाएंगे। गिरीश जी, 272 का जो आपका मिशन है वो नजर रखते हुए आपने भारत में 26 राज्यों में से 13 जगह पे आपकी वेबसाइट नहीं है, भाजपा की वेबसाइट नहीं है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल वेबसाइट बड़ी वाइब्रेंट है। अगर आपने उसको देखा तो करीब करीब हर घंटे उसका अपडेशन होता रहता है। केंद्र स्तर पे जो भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट वो सभी राज्यों के लिए होती है। जो सक्षम राज्य होते हैं, जैसे गुजरात जैसे जो सक्षम राज्य है, गुजरात है, महाराष्ट्र, इनकी खुद की एक व्यवस्था है। इनकी केवल उनकी व्यवस्था नहीं, तो उनके जोन्स और उनके जिलाओं की भी व्यवस्था है। कुछ राज्यों में जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमारी सरकार नहीं है या वहाँ पे हमारी सक्षमता नहीं है। हमारा मिशन है कि अगले जनवरी तक हम हिंदुस्तान के सभी राज्यों में, और केवल राज्यों में नहीं तो जोन्स में भी अपनी वेबसाइट रखेंगे। हमारा ये भी प्रयत्न है कि भी जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनकी खुद के फेसबुक पेजेस हैं। जैसे हिंदुस्तान के अंदर इंटरनेट आया वैसे ही हमारे अंदर भी वेबसाइट, पेजेस, ट्विटर अकाउंट है, जिसकी भी हमारा है। और 2014 का जो इलेक्शन आगे आने वाला है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए। अच्छा, 272 के लेके आप नई वेबसाइट डेवलप किया है, उसके बारे में क्या? इट्स अ वाइब्रेंट वेबसाइट। द एंटायर एफर्ट इज टू कनेक्ट दिस 3.5 करोड़ IT professionals in the country and also to connect the total 22 crore Indians who are considered to be between 18 years to 34 years. नरेंद्र भाई के काम से और ये जो गुजरात आईटी सेल है, इन्होंने जो प्रयत्न किया इसके कारण गुजरात का सारा डेवलपमेंट 10 सालों में, टूरिज्म के अंदर अगर आपने देखा तो गुजरात के अंदर ट्रेमेंडस चेंज आया है। तो ये सारा जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, इसके बारे में पूरे हिंदुस्तान को बताना। और वो 272 के माध्यम से अगर आपने देखा तो इसमें काफ़ी लोग कनेक्ट होते हैं, जिनको सीधे BJP.com पे BJP.org पे जाने में परेशानी होती है, वो 272 पे जाने की भी कोशिश करते हैं। ये आपका जो आईटी सेल है वो
वो नरेंद्र मोदी का ज्यादा और बीजेपी का कम प्रचार करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेरा मीटिंग आगे लेने दो आप। आपको यहाँ आना पड़ेगा या तो हम लोगों को मुंह बोलना पड़ेगा। मैं बिल्कुल देता हूँ, बिल्कुल एकदम। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है, मुझे कोई अगर समझाएगा तो जब एक बार प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तय हो जाता है, उसके बाद में वही आदमी पार्टी और वही पार्टी स्टॉल है। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इलेक्ट हुई पार्टी है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि छोटा कार्यकर्ता है। अभी बड़ा कोइंसिडेंस है कि नरेंद्र भाई चाय का सेल का जो ये है, ये सारी बातें सबको पता है और वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनते हैं। पिछले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो गली के कार्यकर्ता थे, वहाँ से बढ़ते बढ़ते वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मेरा खुद का बैकग्राउंड ऐसा कि मेरे पिताजी मिल में वर्कर थे, उसके बाद मैंने नौकरी की, वार्ड का मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था और वहाँ से चलते थे आज राष्ट्रीय संयोजक बना। तो मुझे नहीं लगता है कि पार्टी में और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट में कोई फर्क होता है। इट इज फॉर द कैंडिडेट एंड दिस इज फॉर द बेटर चेंज इन दिस कंट्री। आपके पीछे जो कुर्सी लगा है ना, वहाँ प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ना वो छोटे लगते हैं और पीएम के कैंडिडेट बहुत बड़े लगते हैं। नहीं, सिंटेक्स की बात है, ये तो बड़ा सिंटेक्स की बात है। मन के अंदर जो भावना है उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के केवल कार्यकर्ता नहीं, तो भारत के सभी नागरिकों के मन के अंदर आज नरेंद्र भाई के बारे में जो ये है आदर है, उसके कोई कंपेरिजन आप पूरे हिंदुस्तान में करिए। आपको तमिलनाडु के आखिरी शहर में नीचे गए और आसाम में मेरे ख्याल से नरेंद्र भाई की लहर है। 2014 के रिजल्ट बताएंगे कि कितना आदर हम सबके मन में है। आगे बढ़ने पूरी बैठक रहने वाली है, काम करते हैं। मैं वो भी फॉलोअर्स है नरेंद्र मोदी के सोशल लाइफ में, उसका एक सर्वे है कि 70% है या 25% है। एक भी आदमी मुझे बता दीजिए, एक भी आईडी बता दीजिए सब कुछ है। मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक पद से तुरंत राजीनामा दूंगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ आपको। कार्यकर्ता है ये तो बड़ा मीट यू, सबको धन्यवाद। थैंक यू सभी लोग।